हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हम नंबर सिस्टम के अंदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने डेसिमल एक्सपेंशन और विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर, कि हम रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक दो बातें आपको बता दें। पहले, देयर इज इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं कि 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में क्या होगा? इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। इनफाइनाइट का मीनिंग बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। जैसे एग्जांपल 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.1110, 1.0001, ये हमारे हैं इनफाइनाइट रियल नंबर। इस 1 और 2 के बीच में रियल नंबर की बात की है। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन, देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। कोई भी दो नंबर के बीच में क्या होगा? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होंगे? इनफाइनाइट रेशनल नंबर। मान लो कह रहा हूं कि 5/7 और यहाँ कह रहा हूँ 9/7, तो इसके बीच में क्या होंगे? बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। अब इस रेशनल नंबर को कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमारे सिलेबस का पार्ट है। इस रेशनल नंबर को डिटरमाइन करने के 3 मेथड हैं। हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने डिस्कस करना है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है कि हम रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? मान लो मुझे 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसके अंदर हमें 3 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है 1 और 2 के बीच में। फर्स्ट मेथड क्या है? r प्लस s बाय में 2। r हमारा क्या 1 और s क्या हमारा 2। r इज इक्वल टू 1 है, s इज इक्वल टू 2 है। इसके 3 मेथड है, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं जो हमें इजी लगेगा। r क्या है? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय में 2, कितना आ जाएगा? 3 बाय में 2। मतलब मुझे 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? दैट इज 3 बाय 2। जो को मुझे सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, एक नंबर ये ले लो और एक नंबर ये ले लो, इन दोनों के बीच में निकाल के देखते हैं। क्या फॉर्मूला? r प्लस s बाय 2। r कितना है? 3 बाय 2 और s कितना है? 2 बाय 2। यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 4 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 7, और ये 2 नीचे चला जाएगा, क्या आएगा? 7 बाय में 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 7 बाय में 4। क्लियर? अब 7 बाय 4 और 2 के बीच में निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला? r प्लस s बाय में 2। r कितना है? 7 बाय 4 और s कितना है? 2 बाय 1, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा? 4, क्या आएगा? 7 प्लस 8 अपॉन में 2। 7 प्लस 8 कितना आएगा? 15। 15 अपॉन में 4, 2 से क्या आ जाएगा? 8। मतलब कितना आएगा? 15 बाय में 8। ये हमारे 3 रेशनल नंबर आ गए 1 और 2 के बीच में। जो को मुझे चेक करना हो ये ठीक है या नहीं। 3 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1.5 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ से 3 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा? 1.5 आ जाएगा। और 7 को 4 से डिवाइड करके आएगा 1.7 समथिंग आएगा। और जो अगर 15 को 8 से डिवाइड करोगे वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर आ गए जो 1 और 2 के बीच में। मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया, ये 1 और 2 के बीच में है। मतलब यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि किसी में दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में कितने पूछे हैं। हमने फर्स्ट मेथड में डिस्कस किया r प्लस h बाय 2। r एक नंबर ले लिया, ऐसे ही सेकंड नंबर ले लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? 3 बाय 2।
मैंने 3/2 और 2 की हेल्प से 7/4 को डिटरमाइन किया, फिर 7/4 और 2 की हेल्प से 8 को डिटरमाइन किया। जरूरी नहीं कि 7/4 और 2 को लेना है, हम इन दोनों को भी ले सकते हैं तो उसके बीच का नंबर आ जाएगा, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं, जिस मर्जी दो नंबर्स को आप ले सकते हो, आर और एस को, किसी मर्जी की हेल्प से उसमें रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड से कैसे हम रेशनल नंबर्स को डिटरमाइन करेंगे। Now we will discuss second method. सेकेंड मेथड में डिस्कस करेंगे टू फाइंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम एक सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला बैठा r प्लस एस बाय 2, और सेकेंड मेथड की तरफ देखते हैं कैसे करेंगे। मालूम मुझे ये और ये सेकेंड मेथड तब लगता है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जो वो डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। और ये फॉर्मूला कब लगता है, मालूम मुझे n रेशनल नंबर निकालने हैं, मुझे n रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसको n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 से डिवाइड कर देंगे। हो सकता है कि समझ में ना आया हो, हम इसको एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। मान लो मुझे फाइंड 3 रेशनल नंबर निकालने हैं 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 3 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले क्या आएगा, न्यूमरेटर ये 2/1, क्लियर। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या 1 है, 1 है। मुझे 2 और 3 के बीच में नंबर निकालने हैं, कितने नंबर निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर फॉर्म में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के 2, डिनोमिनेटर के 1। अब यहाँ पे n+1 से मल्टीप्लाई करना है, n यहाँ पे क्या 3, तो क्या आएगा 3+1 अपॉन में 3+1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 2 को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। तो यहाँ पे क्या आएगा 8/4, और यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 12/4। इनके बीच के रेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे, 8/4 और 12/4 के बीच के 9/4, 10/4 और 11/4। मतलब इस स्टेप्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने तो उसके एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। मान लो मुझे निकालने हैं 2/3 और 5/3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 2 रेशनल नंबर निकालने, तो 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। 2 को 3 से करेंगे क्या आएगा 6, 6/9, और यहाँ पे क्या आएगा 15/9। अब मुझे इसके बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने थे, तो 2 रेशनल नंबर कोई मर्जी ऐड कर सकते हैं, दैट इज 7/9, 8/9। 2 पूछे तो 2 इसके आंसर आ जाएंगे। जो को 2 से ज्यादा पूछते हैं तो 7/9, 8/9, 10/9 ऐसे चलता रहता। क्लियर। मतलब इस स्टेप्स के अंदर क्या था, हमें रेशनल नंबर जितना निकालना है उसके एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई, उसके एक एक्स्ट्रा से डिवाइड कर देंगे। ओके, थर्ड मेथड टू फाइंड द रेशनल नंबर। मान लो मुझे -7/4 और 3/4 के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो थर्ड मेथड क्या है, एक इसका फॉर्मूला होता है d = s - r/n+1। ये हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। s क्या हमारी लास्ट टर्म होगी और r हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, और n क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, और लास्ट टर्म हमारी क्या है 3/4, और फर्स्ट टर्म क्या है 7/4, और n कितना है 3 + 1। तो d हमारा क्या आ जाएगा, d = 3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से कितना आएगा 10/4 × 4 कितना आएगा, इसको 2 के टेबल में कट कर देंगे, 2 5 = 10, 2 2 = 4, तो क्या आएगा 5/8 आ गया। अब मुझे 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो 3 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है r है, ये हमारा क्या है s है। मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, ये r आ गया और ये s आ गया। अब 3 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर होगा r + d, सेकंड रेशनल नंबर होगा r + 2d, थर्ड रेशनल नंबर होगा r + 3d। r हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है, दैट इज -7/4,
एस हमारा क्या लास्ट नंबर है, दैट इज 3/4। तो मुझे इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, r + d, r + 2d, r + 3d। और r हमारा क्या है -7/4 और d हमारा क्या है 5/8। ऐसे सेकंड वाला r क्या है -7/4 और d क्या है 5/8। ऐसे थर्ड वाला r हमारा क्या है -7/4 और d कितना है 5/8। क्लियर। इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे -14 + 5, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करके 2 आएगा, 2 को -7 से क्या -14 आ जाएगा, क्या आएगा -9/8। फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2 4 = 8, -7/4 + 5/4 और -7/4 + 5/4 कितना आ जाएगा -3/4। फिर यहाँ से क्या आएगा -7/4 + 3 5 = 15, 15/8 और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 8, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 4 2 = 8, 2 को -7 से करेंगे -14 + 5, तो यहाँ क्या आएगा -9/8 -3/4 और 1/8। मतलब यहाँ से हमने 3 मेथड डिस्कस किए। थर्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको जो सही से लगे वही उसको प्रेफर कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड मेथड इजी है, उसको आप लोग प्रेफर करो। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा, r + s/2 ये दो नंबर्स को 2 से डिवाइड करके हम वहां से रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। और सेकंड मेथड में हमने क्या पढ़ा कि जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसके एक एक्स्ट्रा से न्यूमरेटर को और उसके एक्स्ट्रा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड मेथड में हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर सबसे पहले हमें d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1। लास्ट टर्म क्या थी 3/4 और फर्स्ट टर्म क्या थी -7/4। माइनस माइनस प्लस हो गया और n क्या था 3 + 1। 3 कहां से आया, क्योंकि मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने थे। तो यहां से इसको सॉल्व करके d कितना आ गया 5/8 आ गया। तो यहां से 5/8 आ गया। अब मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 3 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, r + d, r + 2d और r + 3d। r भी मुझे पता था और d भी मैंने फाइंड आउट किया था। d की वैल्यू दी, फिर उसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ गए किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। ये 3 मेथड थे, अक्सर टीचर स्कूल में कोई भी मेथड कराते हैं, आप जो सही से लगे आप उस मेथड को प्रेफर कर सकते हो। ओके, लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में। ये जो टॉपिक्स आपको कराए हैं इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, ये सारे के सारे 1.1 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। ओके, थैंक यू।